महाराज जी कहते हैं कोटि कोटि प्रणामनत, कोटि कोटि प्रणामनत मस्तक सकल प्रजाजनम है दीन बंधु दयानिधि अभिनंदनम सुस्वागतम आत्मा निर्मल अधर्म दुदेह कुंदन कंचनम चंद्र मुखरति नारी मणिमा निकले पंकजम स्वर्मनु हर्षीतलम छवि मोहनी प्रदर्शनम दानी ब्रह्मा वीर रु करुणानिधि पुरुषोत्तम तीर्थ रूपम स्वर्ग सम्मक्का नगर अति पावनम पिण्य बिंदु शोभितम रात ज्योति जन्मस्थलम चत्रभुज 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 सिद्दीक फारूको कनियो हैदरम फातिमा प्रियदर्शनी हसनैन सत्य कुटुंबकम। सुभान अल्लाह सुभान। अब तवज्जो से सुनोगे। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। बहुत देर के बाद एक दीवाने ने नारा लगाया। अब ऐसा लग रहा है कि ये बात लोगों के कान तक नहीं, लोगों के दिल तक पहुंच रही है। तकरीबन 1.5-2 घंटे के बाद नारा लगा। क्या यही नौजवान नारा लगा सकता है? बीच में और लास्ट में कोई नहीं है जिसको नारा आता? लोग कहते हैं, सुनो, लोग कहते हैं कि नारा लगाने से क्या होता है, क्या फायदा होता है। मैं अक्सर अपनी तकरीर में कहता हूं, नारा लगाने से ये होता है कि तुम्हारा नारा बता देता है कि तुम सपा वाले हो या बसपा वाले हो या भाजपा वाले हो, या नारा लगा के बता रहे हो कि हम मुस्तफा वाले हैं। ये तुम्हारे नारे की धमक है। सुनो तो सही, महाराज जी कहते हैं कोटि कोटि प्रणाम मस्तक सकल प्रजाजनम है दीन बंधु दयानिधि अभिनंदनम सुस्वागतम। तवज्जो से ध्यान से सुनोगे तो एक एक बात आपको आसानी समझ में आ जाएगी। और जब मैं मंत्र के आखिरी मौके पे पहुंचूंगा, खुदा की कसम बगैर कहे पूरा मजमा झूम जाएगा। मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरी बच्चियां मचल जाएंगी। सुनो महाराज क्या कहते, वो कहते कोटि कोटि प्रणाम मस्तक सकल प्रजाजनम है दीन बंधु दयानिधि अभिनंदनम सुस्वागतम आतिमा निर्मल अधर्म दुदेह कुंदन कंचनम चंद्र मुखरति नारी मणिमा निकनयक पंकजम स्वर्मनु शीतलम छवि मोहनी प्रदर्शनम दानी ब्रह्मा वीर रु करुणानिधि पुरुषोत्तम तीर्थ रूपम स्वर्ग सम्मक्का नगर अति पावनम पिण्य बिंदु शोभितम रात ज्योति जन्मस्थलम चत्रभुज 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 सिद्दीक फारूको गनियो हैदरम फातिमा प्रियदर्शनी हसनैन सत्य कुटुंबकम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब हमारा मजमा 80% समझा है, अभी भी 20% नहीं समझा है। मैं आखिरी बार पढ़ रहा हूं, कान लगा के ध्यान से सुनना। स्टेज वाले भी सुने, आप भी सुनो, और सुनोगे तो बहुत आसानी से समझ जाओगे। फिर से सुनो। कोटि 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 मतलब कोना कोना, कोटि कोटि प्रणामनत मस्तक सकल प्रजाजनम है दीन बंधु दयानिधि अभिनंदनम सुस्वागतम आत्मा निर्मल अधर्म दुदेह कुंदन कंचनम चंद्रमुख रति नारी मणिमा निकनयक पंकजम स्वर्मनु हर्षीतलम छवि मोहनी प्रदर्शनम तानी परम्मा वीर रु करुणानिधि पुरुषोत्तम तीर्थ रूपम स्वर्ग सम मक्का नगर अति पावनम पिण्य बिंदु शोभितम अरआत ज्योति जन्मस्थलम चतुर्भुज 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 ओ पंगाल वालो चतुर्भुज सिद्दीक फारूको गनियो हैदरम फातिमा प्रियदर्शनी हसनैन सत्य कुटुंबक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो यार मचल जा पूरी दुनिया को आज की रात यहाँ पुराना गांव मथुरापुर बंगाल से बताना। चतुर्वेदी साहब ने आके बता दिया है, ये दुनिया वालों हम ही नहीं तुम्हारे महाराज भी कहते हैं मुसलमानों का नबी मोहम्मद अरबी ऐसा है, उसकी शान ऐसी है कि कायनात का कोना कोना मस्तक को झुकाकर मुस्तफा को सलाम कर रहा है। सुभान अल्लाह। आए हाय, इतनी कीमती बातें सुनने को। वो कहते हैं स्वर्मनु, आए वो कहते हैं स्वर्मनु हर्षीतलम छवि मोहनी प्रिय दर्शनम
दानी परम महावीर अरु करुणानिधि पुरुषोत्तम। वो कहते ए मुसलमान मैं क्या बताऊं तेरे नबी के न बारे में। स्वर मनु स्वर बोली इतना अच्छा है, इतना मीठा है। स्वर मनु हर शीतलम छवि मोहनी प्रिय दर्शनम। बोली इतनी मीठी है, चेहरा इतना अच्छा है कि बड़े से बड़ा दुश्मन जब मुस्तफा से बात करता है तो बात खत्म होने से पहले उनका गुलाम हो जाता है। कहाँ है नफरत से? दिखाओ, बम से, बारूद से, तलवार से, पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा है। बाबा तो ये कह रहे, महाराज तो ये कह रहे, वो कह रहे शर्मनु हर शीतलम छवि मोहनी बेदर्शनम। मुसलमानों का नबी इतना अच्छा बोलता है, चेहरा इतना अच्छा, अगर दुश्मन भी मिले उनसे बात करे तो बात बाद में खत्म होती है, ईमान पहले ला देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शर्मनु हर शीतलम छवि मोहनी फिर दर्शनम। दानी, दानी समझते हो ना, दानी दाता, दाता दाता, दानी परम महावीर अरु करुणानिधि पुरुषोत्तम। वो कहते हैं मुसलमान तेरा नबी इतना बड़ा दानी, इतना बड़ा दानी, इतना बड़ा दयालु, अगर अबू बकर आए तो उसे सिद्दीक अकबर बना देते, उमर आए तो फारूक आजम बना देते, उस्मान आए तो जुन्नुरैन बना देते, अली आए तो हैदर कर्रार बना देते। इतने बड़े तानी उनकी बारगाह में मुहय्युद्दीन चले जाए तो उन्हें अब्दुल कादिर गौसे आजम बना देते हैं, और अजमेर का मोइनुद्दीन चला जाए तो उसे पूरी दुनिया के लिए गरीब नवाज बना देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तानी परमा वीर अरु करुणानिधि पुरुषोत्तम। फिर वो कहते हैं तीर्थ रूपम। तीर्थ समझते हो ना, तीर्थ, तीर्थ, तीर्थ यात्रा है, तीर्थ यात्रा। वो कहते हैं तीर्थ रूपम आए, तीर्थ रूपम स्वर्ग सम मक्का नगर अति पावनम। वो कहते हैं ए दुनिया वालों, यार मैं तुम्हें क्या बताऊं, आज तकरीर में मेरा इतना मूड लगने लगा है, इतना मूड लगने लगा है, मेरा दिल कर रहा मैं अपना कलेजा निकाल करके तुम्हें दे दूं। और सुन लो, ऐसी तकरीर है, ऐसा मूड कभी कभी बनता है, कभी कभी बनता है। ये काम की बातें ले लो, बहुत काम आएंगी। वो कहते हैं तीर्थ रूपम स्वर्ग सम मक्का नगर अति पावनम। यार कमाल ये नहीं है कि तारीफ हम करें, लोग कहेंगे ये उनका है इसलिए तारीफ कर रहा है। कमाल तो ये है जादू जो सर चढ़ के बोले। सच्चाई तो ये है, अपने तो अपने हैं, दुश्मन भी लोहा माने। बाबा कहते हैं बाबा कहते तीर्थ रूपम स्वर्ग सम मक्का नगर अति पावनम। वो कहते ए दुनिया के लोगों, अगर पृथ्वी पर, जमीन पर तुम्हें स्वर्ग देखना है, जन्नत देखनी है तो कहीं और नहीं, मक्का नगर चले जाओ तीर्थ करने के लिए। मक्का इसलिए स्वर्ग की तरह है क्योंकि उसी मक्का की जमीन ने मोहम्मद के कदम का बोसा ले लिया है। तीर्थ रूपम स्वर्ग सम मक्का नगर अति पावनम। पिण्य बिंदु शोभितम अराद ज्योति जन्मस्थलम। वो कहते हैं जिनके कदमों की बरकत से मक्का पावन धरती हो गई, मक्का स्वर्ग हो गई, उन्हीं के जोत का असर है, उन्हीं के जोत का असर है। वो कहते हैं तुम ये न समझना मैं किसी और की बात करने लगा हूँ, मैं कृष्ण की, राम की बात नहीं करता। लोगों ने कहा महाराज किसकी बात करते हो? तो वो कहते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसके जोत, जिसके प्रताप का असर ये है, चतुर्भुज। चतुर्भुज जिसके जोत प्रताप का ये आलम है, चतुर्भुज जिसके 4 दोस्त हैं। सुभान अल्लाह। चतुर्भुज जिसके 4 यार हैं, जिसके 4 यार होंगे, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, उन्हीं के महिमा का बखान कर रहा हूँ। मैंने कहा बाबा महाराज जी कौन से 4 यार है? वो कहते हैं चतुर्भुज सिद्दीक फारूक गनियो है दरम। मैं उन 4 यार की बात कर रहा हूँ जिनमें पहले यार का नाम अबू बकर सिद्दीक है, दूसरे का नाम उमर फारूक है, तीसरे का नाम उस्मान गनी है, चौथे का नाम मौला
अली हैदर कर्रार है। वो कहते इतना ही नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिनके बेटी का नाम फातिमा है और जिनके बेटों का नाम हसन और हुसैन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।